मंदिरों में बैठकर जाप भी कर लेता हूँ, मस्जिदों में बैठकर आलाप भी कर लेता हूँ, पर कभी सोचता हूँ कि इंसान से भगवान न हो जाऊं, यह सोचकर थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूं। और जो आज का शासक है वो हमारे भाईचारे को खत्म करने पर लगा है, ये मोहब्बत की नगरी उजाड़ने पर लगा है। ये मुल्क, ये ख्वाबों का समंदर न बचेगा। जब आग लगेगी तो कोई घर न बचेगा। नफरत की सियासत न तुम्हारी है न हमारी है। यदि फर्क करोगे तो कोई सर न बचेगा, कोई सर न बचेगा। हमारी और आपकी पैदाइश तो समान है, लेकिन जो वर्तमान शासक हैं उनकी पैदाइश समान नहीं, उनकी पैदाइश मुख से होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सम्राट अशोक विकास परिषद के तत्वाधान में पटना के संदल गार्डन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को आरजेडी के वरिष्ठ नेता बिरसन पटेल ने संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज का जो विषय है सम्राट अशोक और आज का भारत, ये बड़ा मौजू है। अक्सर मेरी बातें सुबोध जी से हुआ करती हैं। जो आज का हिंदुस्तान है, जो आज का शासन है, उसके प्रति उनके मन में एक बेचैनी, एक विद्रोह वो नजर आता है। और उनको लगता है कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। ये गांधी का देश, ये अंबेडकर का देश, अशोका का देश, ये किन जालिमों के हाथों में इसका शासन चला गया, इससे मुक्ति की बेचैनी मैंने देखी है। हम सम्राट अशोक पर कुछ बोले, इसके पहले मैं दो बात कहना चाहता हूं। एक कहानी और एक शेर। शेर है कि मैं मंदिरों में बैठकर जाप भी कर लेता हूं, मैं मंदिरों में बैठकर जाप भी कर लेता हूं, मस्जिदों में बैठकर आलाप भी कर लेता हूं, पर कभी सोचता हूं कि इंसान से भगवान न हो जाऊं, यह सोचकर थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूं। इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। इंसान का फितरत है, उसमें कुछ न कुछ गलतियां होती हैं। आज जो अपनी गलती को मानता है, जो अपनी गलतियों को सुधारता है, वही बड़ा इंसान बनता है। और दूसरी बात, एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, शतरंज का खिलाड़ी। शतरंज का खिलाड़ी मशहूर कहानी है। लखनऊ में दो शतरंज के खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनसे उनकी बीवियां परेशान थी। जब न तब वो दोनों बाजी लेके बैठ जाते और दिन भर वो शतरंज खेलते रहते। उनके परिवार वालों ने विद्रोह कर दिया। अब दोनों साथियों ने कहा कि भाई अब परिवार वाला तो मान नहीं रहा है, चलो एक खंडर है उसी में हम दोनों खेला करेंगे। वो दोनों जाके उसी खंडर में खेलने लगे। एक दिन एक आदमी दौड़ा हुआ आया, उसने कहा, अरे तुम लोग यहाँ शतरंज खेल रहा है और अंग्रेजों ने अवध पे हमला कर दिया, जल्दी आओ तुम लोग, देश खतरे में है। उसने कहा चलो जाओ जाओ अपना काम करो, हम लोगों को खेलने दो। फिर दोनों खेलने, नवाब खेलने लगे।
तो काठ का घोड़ा, काठ का राजा, काठ की रानी, दोनों के खेलने में कुछ गड़बड़ी हो गई और गड़बड़ी में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने अपनी तलवार निकाली और एक दूसरे की गर्दन उड़ा दी। ये कहानी मैंने इसलिए कही कि वक्त पे हम लड़ते नहीं हैं और वे वक्त हम अपनी जान गंवा देते हैं। अगर वक्त में हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी होती, यह मुल्क गुलाम नहीं हुआ होता। उस समय हम काठ के घोड़े और काठ की रानी के लिए हम लड़ गए, उसके लिए हमने जान गंवा दिया, लेकिन मुल्क को आज़ाद रखने के लिए हम लोगों ने जान की कुर्बानी नहीं दी। ये दो कहानी मैंने इसलिए कहा, अशोक की बात शुरू, शेर मैंने कहा था, सब में कुछ गलतियां होती हैं। अशोक में क्रूरता भी प्रकाष्ठा का, वो क्रूर राजा माने जाते थे। कलिंग पर जब उन्होंने फतह कर लिया तब उनके मन में विचार आया कि राज्य को तो हमने सारे दुनिया में फैला दिया, लेकिन मानवता का क्या किया हमने? लाखों लोग मारे गए, लाखों बहनें की गोदें उजड़ गई, लाखों बहनें बेवा हो गई। हम उनके लिए तो कुछ कर नहीं पाए, ऐसा राज लेके हम क्या करेंगे जो इंसान को इंसान न रहने दे। और उनके इस घटना ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। आज सुबोध जी ने ये गोष्ठी बुलाई, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है आज फिर देश खतरे में। हजारों करोड़ का मंदिर बनवाया जा रहा है और गरीब के पेट में अनाज नहीं है, उनके बदन में कपड़ा नहीं है, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही, वो दाने दाने को मोहताज है। अरे भाई, तो ये मंदिर बनवाने से लाभ क्या है हमको? ऐसा शासन किस काम का जो मानवता को भूल जाए? हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने हमको ये नहीं सिखाया। हम लोगों ने गांधी का जिक्र किया, अंबेडकर का जिक्र किया, बाद में सम्राट अशोक बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म इंसान से इंसान में फर्क नहीं करता है। बौद्ध धर्म किसी ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म कहता है, बौद्ध धर्म का मूल सार यही है कि जीवन से मृत्यु तक क्या है जीवन? सुख दुख, वो कोई दुख नहीं है जिसका निवारण नहीं है। और जिंदगी का अंत तो सब जानता है। तो जो हकीकत है उस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान है, हम लोगों के आदर्श गुरु कहा करते थे कि राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। गांधी भी यही कहा करते थे। गांधी इंसान में भेद नहीं समझते थे।
गांधी भी यही कहते थे कि राजनीति समानता का है, मोहब्बत का है, भाईचारे का है, अपनापन का है। गांधी का आदर्श था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये इस मुल्क के 4 बेटे हैं। कहाँ वो क्या कह रहे, और जो आज का शासक है वो हमारे भाईचारे को खत्म करने पर लगा है। ये मोहब्बत की नगरी उजाड़ने पर लगा है। क्या हम लोग उजाड़ने देंगे इसको? भाई हम तो एक ही बात जानते हैं, आस्था से कोई समझौता नहीं है। जो सनातन धर्म को मानते, अगर उस पर भी गहराई से आप विचार कीजिएगा तो कृष्ण ने गीता का सार यही कहता है कि कर्म ही प्रधान है। जो कर्म करेगा उसी को सफलता मिलेगी, और जो कर्म नहीं करेगा अंधविश्वास में जो पड़ा है। यहां मधु बैठी है, स्वर्गीय जगदेव बाबू ने अभियान चलाया। वो कौन था? वो कुरीतियों को खत्म करो, एक था ना उस संगठन, अर्जक संघ। अर्जक संघ के माध्यम से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर अर्जक संघ ने एक शोध किया। उन्होंने कहने को हम उनके पूर्वज हैं, लेकिन क्या आप अपने बुजुर्गों की बात को आप अपने में लागू कर रहे हैं? किस चीज के पूर्वज आप? इस संदल का इलाका आप लोगों का इलाका है, और संदल के इलाके में जीत किसकी होती है? आपके दुश्मन की, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को नहीं मानने वाले, जो सम्राट अशोक के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। ये कौन लोग हैं? हमारी और आपकी पैदाइश तो सामान्य है, लेकिन जो वर्तमान शासक हैं उनकी पैदाइश समान नहीं, उनकी पैदाइश मुख से होता है। वो हमारे समाज के नहीं है, वो हमारे समाज से इधर है। हम आप भाई हैं तो हमारी पैदाइश आपकी पैदाइश एक है। वो कहाँ से आया भाई, किस देश से, कहाँ से? उनकी पैदाइश मुख से होती। तो जो बहुत सारी बातों को आप इकट्ठा कीजिएगा। सम्राट अशोक 20 विश्वविद्यालय की स्थापना किया उन्होंने, 20 विश्वविद्यालय। वो चाहते थे कि हमारा समाज शिक्षित बने। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक अज्ञानतावश हम बहुत सारी गलतियां हमसे होती रही। आज हमारे बहुत सारे बंधु शिक्षित हैं, लेकिन उनमें मानसिक बदलाव हुआ है। शिक्षा दूसरों को राह दिखाने के लिए, खुद भी सही रास्ते पर चलिए और समाज को सही रास्ते पर ले जाने का एक जरिया है। लेकिन हम अफसोस के साथ कहना चाहें कि आज के जो शिक्षित लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके ज्ञान की रोशनी का फोकस समाज की ओर नहीं है। उन्होंने रोशनी का फोकस अपनी ओर घुमा लिया। और उस फोकस में कौन? उस फोकस में हम हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। उस फोकस में हमारे माता पिता भी नहीं आते हैं। ये मैं बहुत अफसोस के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, कहाँ थे हम, कहाँ आ गए और कहाँ जा रहे हैं। हम तो सुबोध जी को धन्यवाद देते हैं कि हम अपने वंश में वंशजों के साथ बैठे, लेकिन हमारी सोच कहाँ चली गई?
प्रदीप जी से मेरी बात हो रही, प्रदीप जी ने एक बात कही हमको, हैं तो सब अशोक के वंशज ही, लेकिन हमारी कहीं उपेक्षा हो जाती है तो हम गड़बड़ा जाते हैं, हम गड़बड़ा जाते हैं। अशोक जी, प्रदीप जी, अगर गड़बड़ाएंगे हम लोग, हमारी इन्हीं गलतियों से ये देश पूरा हुआ था, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। कौन है? हम सब चाहते हैं इस बेईमान से मुक्ति, लेकिन कोई सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता, कोई कुर्बानी देना नहीं चाहता। याद रखिएगा मेरी बात कि लक्ष्य की प्राप्ति, गोल वही अचीव करता है जो कुर्बानी देता है। गांधी इस देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे, गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। गांधी का एक गोल, एक लक्ष्य था कि ये मुल्क अंग्रेजों से आजाद हो। ये मुल्क आजाद हो गया। आज इन बेईमानों से हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति भी चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हम ही इसको मुक्त कर सकते हैं। ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। लेकिन यह देश सम्राट अशोक का है, यह देश गांधी अंबेडकर का है, जो हमें मानवता का मूल्य सिखाता है, जो हमको प्यार और मोहब्बत सिखाता है। मैं आपके इस संदलपुर के इस गोष्ठी में हम उन बेईमानों को आपकी ओर से, मौज के वंशजों की ओर से, हम दिल्ली की गद्दी पर बैठे लोगों को हम आगाह करते हैं कि हमारी जो छाती है उस पर उंगली मत उठाओ, उसको हकारत की नजर से मत देखो। ये मुल्क हमारे उन्हीं बुजुर्गों का है जिन्होंने हमको प्यार और मोहब्बत सिखाया है। अगर तुमने नफरत सिखाया तो मैं संदलपुर के इस धरती से कहता हूं क्या है, दिल्ली में बैठे लोगों, ये मुल्क, ये ख्वाबों का समंदर न बचेगा। ये मुल्क, ये ख्वाबों का समंदर न बचेगा। जब आग लगेगी तो कोई घर न बचेगा। नफरत की सियासत न तुम्हारी है न हमारी है। यदि फर्क करोगे तो कोई सर न बचेगा, कोई सर न बचेगा। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।